हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारा चल रहा था पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, हम उसको कवर कर रहे थे। ये हमारा एक आखिरी टॉपिक है ये हमारा एक आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है वीटो पावर। इसका हिंदी भी होता है वीटो शक्ति बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी हम इसको निषेध अधिकार बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, मना करने की क्षमता, बस इसी को बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, ये काफ़ी छोटा रहेगा और लेकिन ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी आते हैं। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर क्यों करेंगे, कवर करना है क्योंकि एग्जाम में आते ही हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे, या कुछ और भी बोलना है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वीटो का मतलब होता है क्या है। वीटो ये आपका एक इंग्लिश वर्ड है ना, इसका सिंपल मतलब होता है टू डिनाई समथिंग, किसी भी चीज़ को मना करना। और ये मना करने का जो पावर है किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति साहब के पास है। तो किस चीज़ को मना कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जो भी संसद से नियम बन के आएगा ना उसको मना कर सकते हैं। उनके पास ठीक है, उनको एक मतलब मिलता है राइट की, ठीक है जब भी कोई नियम बनेगा आप वहाँ पे साइन कीजिएगा। लेकिन उनके पास ये मना करने का कैपेसिटी होता है, पावर होता है कि अब उनके इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम साइन करें या फिर नहीं करें। साइन कर दिए तो अच्छी बात है, नियम लागू हो जाएगा। अगर साइन नहीं किए तो इसका मतलब राष्ट्रपति साहब वीटो पावर का वो यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आपका ये बनता है, जो आपका वीटो पावर है ना वो हमारे आर्टिकल कौन सा आता है? वो आपका आता है 111 111वां अनुच्छेद में जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं उनके पास ये वीटो पावर है, इनके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, कितना ढंग का होता है? 4 ढंग का। पहली बात करते हैं, इसका नाम है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। हम इसको अत्यंतिक बोल सकते हैं, अत्यंतिक वीटो, या फिर पूर्ण वीटो बोल सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है क्या? पूरी तरह से मना कर देना। वीटो है तो मना किए, एब्सोल्यूट पूरी तरीके से किसी चीज़ को मना कर देना। अब मान लेते हैं जो हमारे एमपी साहब हैं नियम बना दिए, एक संसद से बिल पास भी हो गया और गया किसके पास? राष्ट्रपति साहब के पास पहुंच गया बिल। अब अगर वो सीधे मना कर देंगे, बोलेंगे ये नियम लागू हो ही नहीं सकता है, तब क्या हो जाएगा? वो इस्तेमाल कर रहे हैं एब्सोल्यूट वीटो का। सिंपल सी बात, पूरी तरीके से किसी बिल को ख़त्म कर सकते हैं, हम उस पर साइन करेंगे नहीं। लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है ना। मान लेते हैं कि ठीक है हमारे एमपी साहब बड़ी 10 दिन 20 दिन लगा के एक कोई बिल पास करवाए, बहुत अच्छा नियम भी था देश के लिए, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा हो तभी तो साइन करेंगे ना। अब बोलेंगे ठीक है कोई भी नियम आएगा हम सब पे क्या लगाएंगे? एब्सोल्यूट वीटो, हम किसी पे साइन ही नहीं करेंगे। इसका मिसयूज हो सकता है ना, गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है ना। इसी से बचने के लिए अब हम एक कंडीशन लगाते हैं कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल जो है ना हमारे प्रेसिडेंट साहब नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे ना बार बार तो हमारे संसद में वो लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति साहब पे ना महाभियोग लगा देंगे, बोल देंगे ठीक है देखिए ये देश को ठीक से चलने देता नहीं है। अगर एमपी साइन कर दिया तो राष्ट्रपति साहब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अब इसका यूज राष्ट्रपति साहब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा काम है आपका, दूसरा नाम है इसका उसको बोलते हैं सस्पेंडिंग वीटो। सस्पेंड करना, थोड़ी देर के लिए रोक देना, इसको बोलते हैं निलंबकारी वीटो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करना, या इसको बोलते हैं ठीक है आप पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए। संसद से कोई भी बिल पास हुआ, पहुंच गया राष्ट्रपति साहब के पास, अब उनको लगता है ठीक है काम करते हैं हम ना साइन तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और इनको बोलते हैं तुम जाके फिर से एक बार विचार करो, क्या ये ठीक है? और एक बार विचार कर लो, जब तुम फिर से मेरे पास भेज दोगे हम साइन वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, पुनर्विचार के लिए फिर से बिल को वापस संसद में भेज दिया जाएगा। और अगर दोबारा अगर 50% से ऊपर अगर वोटिंग हो गया उस पर, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तब जाके इनको साइन करना ही पड़ेगा। अब इनके पास कोई उपाय है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रोक चुके हैं और रोकने में वो सस्पेंडिंग वीटो का वो यूज किए थे। समझ गए मेरी बात? तीसरी बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। इसका हिंदी होता है विशेषाधिकार वीटो। सिंपल समझिए, संसद से कोई भी बिल पास हुआ, पहुंच गया राष्ट्रपति साहब के पास, अब उनकी इच्छा ये हुई कि ठीक है हम इसको अच्छा से पहले पढ़ाई करते हैं, मतलब स्टडी करेंगे बिल को। जब उसको पढ़ लिया ना तब जाकर उनको लगा ये बात कि बिल ठीक ठाक है, मगर मेरे ख्याल से ना इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। ठीक है ना, और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 2/3 यानी 2/3 एमपी जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे ना तब तक हम उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों? अब सिंपल समझिए, अगर 50% वोटिंग हो गया, बिल तो पास कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर 66% करके लाएगा, इसका मतलब बहुत सारा वहाँ पे लोग राजी है इस चीज़ को लेके, ठीक है बिल ठीक है कि अच्छा है न तो ख़राब है
है कि नहीं। तो राष्ट्रपति साहब क्या इच्छा होगी, एक काम करते हैं, तुम वोटिंग करवा के लाए थे सिर्फ 50 से ऊपर, अब ना 66% यानी 2/3 करवा के लाओ। मुझे बिल में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर कुछ लोग और करेंगे ना, पहले तो किए नहीं थे, इसका मतलब पहले आपके बिल से वो असहमत थे, अब उससे भी करवा के लाओ, तब जाके हम मान लेंगे ठीक है ये बिल अच्छा है, और तब जाकर हम इस पर साइन कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए फिर से भेजेंगे। एक सेकेंड, तो सिंपल सी बात, इस वीटो में भी पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, लेकिन वो बोल देंगे अब 2/3 मत से पास करवा के लाओ, तब जाके साइन करेंगे, क्योंकि यह बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विशेषाधिकार। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट में तो जेबी होता है ना, जेबी में किसी बिल को रख लेना नाम, सिंपल सी बात। अब मान लेते हैं, क्या मानेंगे इसमें, मान लीजिए फिर से संसद से कोई बिल आएगा, अब कौन की इच्छा भी ठीक है, इस पर साइन नहीं करेंगे आराम से, उसको चुपचाप जेब में रख लेंगे और उसको भूल जाएंगे, ना भेजेंगे संसद में ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना, अगर संसद में एक बार फिर से भेज देंगे ना पुनर्विचार के लिए, अगर दोबारा आ गया अब उनको साइन करना ही पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे, चुपचाप ले लेंगे वही बिल का पेज, चुपचाप अपने पास रख लेंगे और भूल जाएंगे उसको, ना उस पर साइन करेंगे और ना दोबारा वो संसद में भेजेंगे। इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। बिल आ गया, पॉकेट में रख के चुपचाप वो सुस्त हो गए, इसको बोलते ठीक है पॉकेट में रखकर सुस्त हो जाना। और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कब तक वो रखेंगे, जब तक उनकी इच्छा हो ना तब तक वो रख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, वह पुनर्विचार के लिए कभी नहीं भेजते हैं, अगर भेज देंगे ना, अगर दोबारा वापस आ गया इनके पास, अब उनको साइन करना ही पड़ जाएगा, इसलिए वह पुनर्विचार के लिए भेजते नहीं हैं। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल एक बार हुआ था 1986 में, जब ज्ञानी जैल सिंह हमारे थे राष्ट्रपति साहब, और कौन सा था विधेयक, डाक संशोधक विधेयक। ठीक है ना, ये था बेसिकली बिल। इसमें यही लिखा गया था कि जो हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि कोई भी है ना डाक, जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी वगैरह भेजते हैं, चाहे मैसेज वगैरह करते हैं, तो उस मैसेज को बीच में हम पढ़ना चाहते हैं। तो इनको ये लगा नहीं, ये तो गलत बात है ना, हमारी जो जनता है उसके प्राइवेसी के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए वो क्या किए, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए, और ये बिल आया था ना 1986 में, डाक संशोधक विधेयक, उसको चुपचाप अपने पास रख के भूल गए थे, और ये आज तक कभी लागू हुआ ही नहीं है। तो आप 1 से लेकर 4 तक अच्छा समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बच गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब सिंपल समझिए, संसद कहाँ में है, दिल्ली में है। संसद क्या है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे नेता लोग जाते हैं, एमपी लोग जाते हैं, नियम बनाते हैं, और उसके बगल में ही एक राष्ट्रपति भवन का बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके हमारे राष्ट्रपति साहब बैठते हैं और उसको जाके साइन करवा के नियम को लागू करवा दिया जाता है। सिंपल समझिए, इसमें 3 हिस्सा, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला आपका लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलाएंगे ना तब बोलते हैं हम इसको संसद। तो जो भी व्यक्ति इस संसद का हिस्सा है, इसका मतलब वह उसका मेंबर है, तो क्या बोल सकते हैं, यह मेंबर ऑफ द संसद या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ काट दीजिए, पार्लियामेंट उसका पी, तो एमपी। तो क्या बोल सकते हैं, इसमें जो भी लोग बैठते हैं ना सबको बोलते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं सांसद। चाहे बैठेगा लोकसभा में, चाहे बैठेगा राज्यसभा में, इवन हमारे प्रेसिडेंट साहब भी उसी संसद के हिस्सा हैं। इस तीनों को मिलाने के बाद ही बनता है हमारा संसद। ठीक है ना। चलिए, तो ये सभी एमपी होते हैं। एमपी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसका हिंदी सांसद ही होता है। संसद बिल्डिंग का नाम है, और सांसद द पर्सन हु लिव्स इन दैट बिल्डिंग, रहते नहीं है, बेसिकली बैठते हैं वहाँ पे। ठीक है। चलिए, दूसरी बात, जब भी कोई नियम बनेगा ना तो उसको बोलेंगे बिल। जैसे मान लेते हैं किसी की इच्छा हुई कि ठीक है ये नियम बनना चाहिए, तो पेज पर लिख के लाएगा, हम उसको पहले बार में बिल बोलेंगे। अब जैसे नियम लागू हो गया, हमारे राष्ट्रपति साहब साइन कर दिए, अब वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, कानून बन जाएगा, तो बिल एक्ट दोनों कौन बनाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके बनाएगा। और जब बन जाएगा तो एक्ट के लिए अप्रूवल कौन देगा, हमारे राष्ट्रपति साहब। कब, जब वो साइन कर देंगे तो। ठीक है, कभी कभी नहीं इच्छा हुई तो इसी को तो बोलते हैं वीटो का इस्तेमाल करना। चलिए, उसके बाद होता है विपक्ष। अब हमारे एमपी जितने भी हैं, ऐसा थोड़ी हमेशा सिर्फ एक ही पार्टी की होती है, कई सारा पार्टी है ना, तो जिसकी बहुमत है उसकी सरकार बनती है, जो बच जाती है हम उसे विपक्षी बोल देते हैं। और विपक्षी मेरे ख्याल से होना भी चाहिए ना। अगर मान लेते हैं एक ही पार्टी को बिल्कुल जिता देंगे, ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पे, तब उनको रोकने वाला कौन है, जो मन आए सो बिल पास करवा देंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए विपक्षी हमेशा सवाल खड़ा करते हैं कि इस नियम में ये बदलाव करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इससे डिस्कशन होते रहता है और हम लोगों में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा नियम हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, इसलिए विपक्ष लोकसभा,
राज्यसभा, दोनों में होता है। और बिल को और अच्छी तरीके से सुधारने में ना ये हेल्प करता है बेचारा लोग, ठीक है। बैठ के कभी कभी वो लोग झगड़ भी जाता है, ठीक है। चलिए अब सिंपल समझिए, दिल्ली जगह है ना, ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति साहब का बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। आपको दिखता होगा इसमें सिर्फ एक रूम है। राष्ट्रपति साहब के बिल्डिंग में 340 कमरे हैं, 340 रूम, ठीक है। वो भी अच्छा फूस फास वाला नहीं। तो मान लेते ये हमारा राष्ट्रपति साहब का बिल्डिंग है, इससे सीधे एक रोड निकला है जो जाते हैं इंडिया गेट तक, ठीक है ना। एक इंडिया गेट है और एक आपका गेटवे ऑफ इंडिया, वो मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति साहब का बिल्डिंग, सीधे इंडिया गेट, और इस रोड के इस साइड संसद भवन है जहाँ पे ये सब बैठते हैं, और इसके इस साइड हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इस रोड को बोलते हैं राजपाथ, बोलते हैं राजपाथ, ठीक है। इसी पे कभी कभी झांकी वगैरह भी निकलता है ना, जब आता है इंडिपेंडेंस डे या फिर आता है आपका रिपब्लिक डे, ठीक है ना। तो यहीं बनता है नियम, यहाँ हमारा कोर्ट है, और यहाँ नज़दीक में इसलिए दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति साहब ना कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई नियम बन गया, अब ऐसा वो भी तो इंसान ही है ना, उनको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो पता है क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी एन.वी. रमन जी हैं, उनको बुलाएंगे, उनसे बात कर सकते हैं कि देखिए मेरे पास एक बिल पहुंचा, क्या लगता है, आप तो बहुत पढ़े हुए हैं ना संविधान को, अब मुझे बताइएगा। तो वो बेसिकली राय देने के लिए या फिर राय लेने के लिए ना इनको इसके नज़दीक बनाया गया है, ताकि सुविधा हो, सीधे जाके जज से बात कर लेंगे, राय ले सकते हैं, तब जाके वो साइन करेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड नियम बनेगा, इस साइड नियम लागू होगा, इस साइड निकल जाएंगे, इधर फैसला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और इनके बिल्डिंग के पीछे, मतलब घर के पीछे एक है मुगल गार्डन, अच्छा सा बहुत बड़ा फुलवारी है, और आराम से एंजॉय कर सकते हैं अपना लाइफ, ठीक है। राष्ट्रपति साहब है ना, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, एक इंडिया गेट, संसद, एक आपका प्रेसिडेंट हाउस। अच्छा, एक सवाल इसमें और बनता है कि जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है ना, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, और किस पहाड़ी पे है, तो आपका आता है रायसीना की पहाड़ी पे है। अब पहाड़ी ऐसा मत समझिएगा, ठीक है ऐसा पहाड़ी है, यहाँ पे एक बिल्डिंग अटका दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा एरिया ही उठा हुआ है ना, ऐसा थोड़ी होगा ठीक है आपको स्लोप अचानक से ऐसे उठा हुआ मिल जाएगा तो गिर जाएंगे ना, वो ऐसा नहीं होता है, पूरा पूरा लगभग समझिए यही उठा हुआ है। तो इसी पहाड़ी वाला एरिया में इनका बिल्डिंग है, इनका घर बोल सकते हैं, रेसिडेंस बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, कल को बाढ़ आती है तो पहले ऐसा ना कहीं डूब जाए, दिक्कत हो जाएगा ना। पता चला भारत के नागरिक सब ठीक ठाक हैं, हमारे एमपी, हमारे राष्ट्रपति साहब, हमारे बहुत सारे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, जज वगैरह सब पहले डूब जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए बोला तुम लोग पहले सेफ रहो, तुमको काफ़ी हाइट पे जाके घर देंगे, ये भी हाइट पे, ये सब हाइट पे है, ठीक है ना। चलिए, एक सवाल आपका आता है कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया गेट, तीनों को बनाया कौन है, तो वो बनाया था इरविन लुटियन, ये अंग्रेज था, अंग्रेज, इंग्लिशमैन, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे इंडियन व्यक्ति बनाए थे, ये बेसिकली आर्किटेक्टर थे ना, जिसको बोलते हैं जो बेसिकली डिजाइन बनाता है बिल्डिंग का, ठीक है। गणेश भिखाजी देवलालीकर, ये हमारे भारतीय थे और ये बनाए थे सुप्रीम कोर्ट को। बाकी तीनों को कौन बनाया था, इसको बोलते इरविन लुटियन, जिसका नाम था, ये अंग्रेज था, अंग्रेज, वाह अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये हमारा संसद, ये सरकार का कहना है कि ठीक है पुराना हो चुका है, और सच में काफ़ी पुराना हो भी चुका है, ठीक है। अब इसको तोड़ के एक नया बिल्डिंग बनने के लिए जा रहा है, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सेंट्रल विस्टा। ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, हज़ारों करोड़ रुपया लगेंगे उसमें। उसके बाद जाकर हमारी जो एमपी है ना, अब इसमें नहीं बैठेंगे, उसमें बैठेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात आप समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, हम अब देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। सिंपल समझिएगा, हर एक आदमी अकेला हर एक काम नहीं कर सकता है ना, बहुत सारा इनके पास काम है ना, तो वो क्या करेंगे, एक रखेंगे चेला, चेला समझते हैं ना, असिस्टेंट समझिए, क्योंकि जब कभी यहाँ पे हो सकता है वो इंडिया में नहीं हो या बीमार पड़ गए किसी और वजह से, अगर इनको समस्या होती है ना, तो वो बोलेंगे देखो तुम मेरा काम करना, और वो जो व्यक्ति काम करेगा ना, उसी को बोलते उपराष्ट्रपति, है राष्ट्रपति का नीचे वाला चेला, ठीक है। चलिए हम देखेंगे अब वहाँ से, जिसको बोलते
आर्टिकल 63 से आएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। वी हैव नाउ 97 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।